नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं या फिर आपका खुद का कोई बिज़नेस है तो आपको ज़रूरत होती है इनवॉइस की। इनवॉइस के लिए आपको जाके कहीं ना कहीं से प्रिंट कराना होता है, बहुत सारा कॉस्ट इसमें आपको पे करना होता है, तो बहुत ही इशू आ जाता है। तो मैं आपको आज जो इनवॉइस बताऊंगा वो दो टाइप से आप यूज़ कर सकते हो। एक तो आप चाहो तो कंप्यूटर से डायरेक्टली उस पर कैलकुलेट करके प्रिंट कर सकते हो। दूसरा आप चाहो तो उसको नॉर्मली प्रिंट आउट निकाल के मैनुअली भी यूज़ कर सकते हो। तो दो टाइप के ये प्रोसेस आप एक ही इनवॉइस से कर सकते हो, एक ही सिस्टम है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपके पास इनवॉइस होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको इससे एक्नॉलेजमेंट इनवॉइस मिल जाता है। क्योंकि इसमें कभी भी आप अगर भूल जाते हो तो आपका वहाँ पे अमाउंट मिस हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपका अमाउंट कहाँ जा रहा है। तो इनवॉइस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है आपके बिजनेस के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Please like and subscribe my YouTube channel and don't forget to press bell icon. सो दोस्तों, टैक्स इनवाइस मैंने यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, आप चाहो तो इसको रेगुलर इनवाइस में भी यूज़ कर सकते हो। ये दो टाइप के फॉर्मेट तो एक ही है, बट आप दो टाइप से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये पहले ही बना रखा है, डिज़ाइन कर दिया है। डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, बस सिंपल सा आप चाहो तो इसको भी कॉपी पेस्ट करके आप खुद से डिज़ाइन कर सकते हो। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारा इनवाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो इस इनवाइस के साथ में। आपको कुछ चीज़ें इसमें चेंज करनी पड़ेंगी। जब आप डाउनलोड कर लोगे तो क्या क्या चीज़ें आपको चेंज करनी है, कैसे कैसे आपको यूज़ करना है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या क्या कोड्स, क्या क्या इसमें कैलकुलेशन लगे हैं, सारे के सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मैं सारे एक एक चीज़ समझाता हूँ। पहले तो आपको ये फॉर्मेट बना बनाया मिल रहा है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, जब आप फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद में आपको क्या करना है, ये देखिए पहला तो आपका ये इमेज लोगो, तो कंपनी का लोगो यहाँ पे चेंज करेंगे। ठीक है, इस लोगो को आप हटा के यहाँ पे अपना लोगो डाल देंगे। ठीक है, ये मैंने अपना लोगो डाल रखा है फिलहाल। दूसरा आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने कंपनी का नाम अपने हैप्पी टेक डाल रखा है, जैसे कि मैंने मेरे चैनल का नाम है, तो आप यहाँ पे अपना कंपनी का नाम डाल देना। आपका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जीएसटी नंबर आ जाएगा यहीं पे कंपनी का। ठीक है, तो आपका ये जो कॉलम है ये परमानेंट यही हमेशा रहेगा, बार बार आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आता है आपका कस्टमर बिलिंग डिटेल। अब ये भी डिटेल यहाँ पे कुछ नहीं चेंज करना, बस जिस कस्टमर को आप सेल करना चाहते हो उसका यहाँ पे नेम डालना है सिंपल सा, फिर उसका एड्रेस डाल देना है और उसका जीएसटी नंबर। ठीक है, ये भी आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार किसी कस्टमर को आप इनवाइस बनाते हो तो ये इनवाइस आप चाहो तो अपने सिस्टम में सेव कर लेना, और जब जब उसको कोई ऑर्डर चाहिए तो उसको कॉपी करके और सेम यही इनवाइस पेस्ट करके, और इस पर कुछ चीज़ें खाली एडिट करनी होगी, जैसे कि क्वांटिटी, ठीक है, आइटम, बस कुछ चीज़ें आपको चेंज करना होगा। तो ये आपका सेम रहेगा। इनवाइस का डेट आपको मैन्युअली ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि किस डेट में आप इनवाइस बना रहे हो तो उस डेट यहाँ पे डेट आ जाएगा। ड्यू डेट क्या है, मतलब आपको पेमेंट किस टाइम पे मिल रहा है, वो ड्यू डेट आपका यहाँ पे आ जाएगा। मतलब आप अगर 2/5/21 में दे रहे हो तो आपको 5/5/21 में आपको पूरा अमाउंट मिल जाएगा। ये ड्यू डेट हो गया। कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाल देंगे। अब आते हैं यहाँ पे आइटम, कौन सा आइटम आप बेच रहे हो। तो मान लो आप बेच रहे हो एप्पल, एप्पल आप बेच रहे हो, एचएसएन कोड उसका डाल दोगे, जो भी फ्रूट का जो भी कुछ भी है, कोई भी प्रोडक्ट है आपको उसका एचएसएन कोड डालना है। ठीक है, अगर आप नॉर्मली बेच रहे हो, टैक्स आप ये दिस इज़ फॉर टैक्स इनवाइस, तो मैं टैक्स वाला ही बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा फॉर्मल कैसे आपको यूज़ करना है। तो एप्पल बेच रहे हो तो आपका एप्पल यहाँ पे हो जाएगा। क्वांटिटी कितने हैं, तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे हो जाएगा के जी। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप डाल दोगे, तो यहाँ पे केजी का दो आप। ठीक है, यानी कि 2 kg आपका ये है एप्पल। ठीक है, एक थोड़ा सा इस यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं। ये आप यहाँ से इसको सेट भी कर सकते हो। मुझे ये पॉइंट इस कॉर्नर पे लाना है, तो इस कॉर्नर पे क्लिक कर देंगे, ये कॉर्नर पे आ जाएगा। ठीक है, अब आइटम रेट क्या है, रेट मैंने डाल रखा है मान लो 10 रुपये के जी मान लेते हैं, अभी जो चल रहा है 100 रुपीज़ के जी। ठीक, और मैंने कितने लिए 2 kg, तो यहाँ पे देखिए अमाउंट, ये जो अमाउंट है ये ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, इस इतना इंटू इतना, दोनों को करेंगे तो 200 आ जाएगा। ठीक है, कितना टैक्स लगा है, मान लो 18% लगा है, मान लो 5% लगा दोगे टैक्स, तो कुछ यहाँ पे छेड़खानी आपको नहीं करना है, बस ये टैक्स खाली चेंज करना, ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली फॉर्मेट अपने आप आ जाएंगे यहाँ पे सारे।
इसमें बाकी आप कुछ भी मत छेड़खानी कीजिएगा, बाकी कुछ। ये आपका टैक्सेबल 5% के हिसाब से लिया तो 5% लगा तो 190, ठीक है। जो टैक्सेबल वैल्यू हुआ 190, 5 कट गए, ठीक है। तो 190 यहाँ पे हो गया। अब नीचे आते हैं, नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल है, टोटल में आ जाएगा कितनी क्वांटिटी, टोटल यहाँ आ जाएगा। केजी कितना है तो ये यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं इसको बराबर कर लेता हूँ, ये बराबर से आ जाएगा, ठीक है। तो केजी क्या है, केजी में ये केजी से कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। क्वांटिटी आ गया, आइटम कितने हैं तो रेट, आइटम का रेट 100 रुपये, तो 100 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। अमाउंट कितने हैं तो यहाँ पे। इसका मेन मतलब ये है कि जितने भी आप आइटम डालो, मान लो एक और डाल लो आप, लेमन आपने कितना लिया, HSN कुछ भी डाल दो, जो भी लेमन का HSN जो भी कुछ भी डाल के कितना लिया, 1 kg मान लिया मैंने, 1 kg लेमन ले लिया। कितना रेट का इसका, इसका रेट है मान लो 60 रुपीज़ पर kg, 60 रुपीज़ kg। अब एक चीज़ ये ध्यान रखना होगा, ये सारी चीज़ें आपको बस क्या करना है, ये यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और इसको नीचे से खींच देंगे, बस ये ऑटोमेटिक सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टैक्स वाला जो है ये यहाँ से आप हटा दो, क्योंकि ये नहीं तो फिर गलत तरीके से कैलकुलेट करेगा और ये यहाँ पे आता रहेगा। ये भी हटा देते हैं, ठीक है। अब ये आपका हो गया 60 रुपीज़ के जी किया, मान लो मैंने इसको भी 2 kg कर दिया, 2 kg ले लिया तो ये 120 हो गया। अब टैक्स कितना लगना है इसमें, पहले इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ से ला के प्लस का बिन लेके ऐसे खींच देना। जैसे ही ये आप इसको पुल अप करोगे ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करना शुरू कर देगा। अब इसमें कितना टैक्स लग रहा है, मान लो 3 रुपीज़, एक एग्जाम्पल के तौर पे 3 रुपीज़ लगा है, ठीक है। तो अब ये टोटल आप देख लीजिए कि यहाँ पे क्वांटिटी हो गया 4224 हो गया। अपने आप ये आपको कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिकली सब ऐड करता चला जाएगा, ठीक है। ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया और ये भी ऐड हो गया। तो सारे कॉलम ऐड हो चुके हैं, ठीक है। इसको सेट कर लो, आप अपने हिसाब से सेट कर लो, मैं सेट कर रहा हूँ। इसको बीच में कर लेते हैं, ठीक है। तो और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये बीच में कर लिया, ऊपर कर लिया, तो ये देखिए सारा सेट हो गया। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका हो गया कंप्लीट। ये देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया। बस आप जब जब आओगे तो ये पॉइंट ऐसे खींचते जाना एक एक करके, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो भी आप आइटम लोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक, नीचे आने के बाद दोस्तों ये देखिएगा कि यहाँ पे टोटल सब टोटल 320 हो रहा है। क्यों कि यहाँ जो अमाउंट हमारा था 320, तो 320 यहाँ पे आ गया। टैक्सेबल अमाउंट हमारा कितना हो रहा है, इतना 310। ये कैलकुलेट थोड़ा सा डिले कर रहा है, तो ठीक है 310 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ ना। अब जो टैक्सेबल वैल्यू होता है वो माइनस कर लेते हैं, अमाउंट सब टोटल, ठीक है। अमाउंट माइनस GST माइनस SGST माइनस CGST, ठीक है। ये आ गया 310। तो मैं आपको ये सेट करके आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये आपका बार बार ये आपको खाली इतना ही करना होगा, बस ऐसे आपको पुल डाउन करना होगा, ये ऑटोमेटिकली सारा कैलकुलेट करता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 310 यहाँ पे आ गया टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू का मतलब ये होता है जो बिना टैक्स के हो, मतलब जिस पर टैक्स लगने वाला हो। मतलब मान लीजिए कि 310 रुपीज़ है तो इस पर अभी टैक्स नहीं लगा, बट टैक्स लगने के बाद में ये हो जाता है 320 रुपीज़, ठीक है। मतलब आपका टोटल टैक्स जो लग गया वो 10 रुपीज़। तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया CGST SGST। CGST कितनी कितना कितना क्या क्या है, टोटल CGST जो भी होगा ये आ जाएगा और SGST जो भी होगा ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक ये भी कैलकुलेट कर लेगा यहाँ से कि कितना CGST रहा, कितना SGST, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएंगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ अभी दिख रहा है कि यहाँ पे ये दोनों कैलकुलेट कर रहा है, ये नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि टोटल टैक्स हमें कैलकुलेट करना है, ना कि हमें ये करना है, ठीक है। तो जो भी टैक्स होगा वो ऑटोमेटिक तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके इसको नीचे ले आएंगे। अब यहाँ पे राउंड,
तो जो भी होगा 5% ये हो गया GST, CGST 5% हो गया। राउंड ऑफ में अगर आपको करना तो राउंड ऑफ में कुछ भी कर सकते हो। मान लो आपका 2320 हो रहा है तो आपको यहाँ पे कुछ ऐड करना, मान लीजिए अमाउंट बढ़ाना है, यहाँ पे कुछ ऐड करना, तो यहाँ पे राउंड ऑफ में 0.50 रुपीज़ डाल दो तो ये आपका राउंड ऑफ फिगर आ गया, ठीक है। ये ऑटोमेटिक राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो राउंड ऑफ अभी हमें नहीं करना है, मैं 0 डाल देता हूँ। अभी आपका इनवाइस रेडी हो चुका है। अब इनवाइस में नीचे आएंगे तो यहाँ पे डिक्लेरेशन एक होता है, ठीक है, क्या आप डिक्लेयर करते हो यहाँ पे डाल देते हैं। फिर अब जब भी आप जाओगे तो ये आपका कंपनी का नाम यहाँ पे फॉर, फिर कंपनी का नाम, फिर अथाइज सिग्नेचर। तो अथाइज सिग्नेचर मतलब आपके कंपनी का स्टैम्प और आपका सिग्नेचर हो जाएगा। जो रिसीव करेगा इस इनवाइस को यहाँ रिसीवर का नेम हो जाएगा, ठीक है, रिसीवर का साइन हो जाएगा। तो जो जो प्रोडक्ट आपने रिसीवर को दिया इसके 2 कॉपी हमेशा आप प्रिंट करोगे। एक प्रिंट आप दोगे बायर को, दूसरा प्रिंट आप अपने पास रखोगे रिकॉर्ड के लिए। तो ये तो इनवाइस बन गया आपका, ठीक है। ये मैं ऐसे ही आपको इनवाइस बनाना है, आपको कुछ नहीं करना है। दूसरा इनवाइस मैं एक क्रिएट करके आपको बता देता हूँ, जो नॉन टैक्सेबल आपको बनाना है। बस यहाँ पे आपको पूरा ऐसे ही कॉपी करना है और जस्ट पेस्ट करना है। कॉपी हमेशा दोस्तों ऐसे ही करिएगा जैसे मैंने किया है, यहाँ से करिएगा और जहाँ तक इसका मार्जिन है यहाँ तक, और कंट्रोल सी करिएगा। कंट्रोल सी के बाद नीचे आइएगा और यहाँ पे क्लिक करिएगा और फिर कंट्रोल भी करिएगा, ये पेस्ट हो जाएगा सेम टू सेम। अब यहाँ टैक्स इनवाइस है तो टैक्स इनवाइस हटा देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे बिल टू सप्लाई, बिल टू सप्लाई। यहाँ पे GST हटा देंगे, जो भी नंबर आपने GST डाला वो हटा दीजिए, क्योंकि बिल टू सप्लाई इनवाइस बना रहे हो आप। इनका भी GST नंबर यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। बिल टू सप्लाई में हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। ये GST SGST जो भी डाल रखे हैं ये भी हम हटा देंगे। ये कॉलम यहाँ से हम डिलीट करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, ठीक। फिर इसको यहाँ पे जाएंगे और डिलीट कर देंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये मैं दोनों इनवाइस आपको फॉर्म में दे दूंगा, ठीक है। करने के बाद में अब टैक्सेबल अमाउंट हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि टैक्सेबल अमाउंट हमारा कुछ है ही नहीं, ये भी हटा देंगे। सब टोटल, बस हमें राउंड ऑफ सब टोटल ऐसे करना है तो सब टोटल हो जाएगा। अब यहाँ राउंड ऑफ, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, लिखेंगे सम ब्रैकेट और इन यहाँ से सब टोटल और राउंड ऑफ तक लाएंगे और इंटर कर देंगे। इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे हमारा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। बस हमें इतना ही करना है। अब यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू टैक्स वगैरह यहाँ पे जो ये है ये हम हटा देंगे, क्योंकि हमें ये काम नहीं है, ठीक है। अब इसका हमारे पास कोई काम नहीं है तो हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से ऐसे हटा देते हैं, ठीक है। और इसको हटाने के बाद में हमें ये चीज़ सेट करनी होगी। पहले तो इसको यहाँ से कट कर लेंगे, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। पहले तो हम यहाँ पे भी शायद ओके ओके, तो ये कॉपी किया और ये पेस्ट कर दिया। अब इनको हटा देते हैं दोस्तों, ये हट गए यहाँ से। अब ये हट गए, अभी इसको भी थोड़ा सा इधर कर लेते हैं पेस्ट, ये करेंगे। अथाइज सिग्नेटरी हट गया, फिर से अंडू कर लेंगे। ये आपको सेट करना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप इसको सेट नहीं करोगे तो ये आगे प्रॉब्लम कर जाएगा। अथराइज सिग्नेटरी यहाँ पे रख देते हैं, अभी इसको बाद में हम लोग सेट कर लेंगे। अब इसको माइनस करेंगे, अब ये हट गया और फिर से इसको कट करेंगे और अथराइज सिग्नेटरी को यहाँ कट यहाँ कर दिया। अथराइज सिग्नेटरी हमारे यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा जो टैक्स वाला सारा कॉलम हट चुका है। ये HSN कोड है, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से क्योंकि ये नहीं चाहिए। तो ये दोस्तों हमारा रेडी हो चुका है नॉन टैक्सेबल इनवाइस, और अब इसे थोड़ा सा सेट कर लेते हैं मर्ज करके। ये आ गया हमारा एड्रेस, ठीक है। एड्रेस को थोड़ा सेट करना होगा। ये हमारा एड्रेस हो गया, इसके ऊपर नेम आ गया, ये नेम हो गया, ये एड्रेस हो गया, ठीक है। ये हमारा इनवाइस डेट हो गया, इनवाइस ड्यू हो गया, कस्टमर नेम हो गया, कितना कितना क्या क्या क्वांटिटी हमें चाहिए। लाइन वैल्यू में आपका सेम यही चीज़ आ जाएगा, तो आप लाइन वैल्यू खाली रखो, कोई मतलब नहीं है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। अच्छा, ये जो इनवाइस मैंने बनाया नॉर्मल, इस इनवाइस को आप चाहो तो
कॉपी करके प्रिंट करके इसको अपने मैनुअल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए मैं एकदम रेडी टू यूज़ बना के दे दूँगा। बस आपको छोटा सा इसमें खाली एडिशन करना होगा। एडिट आपको क्या करना होगा, वही सेम चीज़, आपको इमेज चेंज करनी है, अपने कंपनी का नाम डालना है, अपना एड्रेस डालना है, ठीक है। एड्रेस डालने के बाद में आपका यहाँ पे इनवॉइस डेट वगैरह चेंज करना है, ड्यू डेट चेंज करना है, कस्टमर का आप मोबाइल नंबर डाल दोगे, तो ये इतना चीज़ कर लोगे तो आपका हमेशा के लिए कोई कुछ भी नहीं करना, बस एक बार आपको ये करना है, उसके बाद आपको, ठीक है। अब आते हैं नीचे सेल प्रोडक्ट टू में आपको ये रोहित वाला था, तो यहाँ बस इक्वल टू लगा देंगे और रोहित पे क्लिक करके जस्ट इंटर कर देंगे, यहाँ पे रोहित आ जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये भी ऑटोमेटिक सारा है, ये भी सारा ऑटोमेटिक हो गया। बस आपको यहाँ पे ये लिखना है। देखिए आपको, आप मान लीजिए प्रोडक्ट जैसे ही आप यहाँ पे बढ़ाओगे 3 किलो, मान लो एप्पल मैंने 3 kg किया, जैसे 3 kg करोगे यहाँ 300 रुपये, 300, यहाँ 420, 420 हो गया। यहाँ पे मान लो 5 kg किया लेमन को, ये कैलकुलेट होगा दोस्तों, ऑटोमेटिक सारा देखिए अमाउंट अपने आप चेंज हो जा रहा है और आपका इनवॉइस रेडी है। कॉपी करने आपको मैं अलग अलग ये 2 चीज़ें कर दे रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग पेज में। बस आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे, सॉरी यहाँ से पूरा कॉपी कर लीजिए पेज को, शीट 2 बना लीजिए, शीट 1 है, शीट 2 मैं डाल दूंगा, ठीक है। शीट 2 यहाँ पे सेम पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ने पेस्ट कर लिया। ये जो पहला टैक्स इनवाइस है ये मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि ये हमें शीट 2 में नहीं रखना है, शीट 1 में ही हमारे पास है, तो मैं इसे नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। ये इमेज है, इसको आप हटा दो। अब क्या करना है, ये आपको सेट कर लो अपने हिसाब से, मैं इसको सेट कर दे रहा हूँ ताकि बार बार आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक। अब जब भी आप इनवाइस बनाओगे तो आपका ये सेट है, यहाँ पे आना, पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करना। ये लाइन जो देख रहे हो बीच में कोई भी लाइन नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज आपका प्रॉपर प्रिंट नहीं आएगा। यहाँ पे इसको कर दो खींच के। अब ये आपका रेडी है इनवाइस, आप इसको चाहो तो प्रिंट प्रीव्यू देख लो एक बार कैसे आ रहा है। ये आपका प्रिंट प्रीव्यू कुछ ऐसा होगा, देखने में सही है, एकदम परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। आप इसको प्रिंट दोगे यहाँ से और आपका इनवाइस रेडी हो जाएगा। अब आपको मान लीजिए और भी इनवाइस बनाने हैं सेम, तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ से इंटर करना, यहाँ पे क्लिक करना है, शुरू से लेके अंत तक मार्जिन कॉपी करके और जस्ट यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दो, तो ये दूसरा इनवाइस आपका रेडी होगा। बस आपको क्या करना है, कस्टमर का नेम चेंज करना है, ड्यू डेट चेंज करना है, ठीक है, और नंबर चेंज करना है, जो भी आइटम आप बेच रहे हो आइटम इसमें डाल देना, ठीक है। और क्वांटिटी लिखना है, केजी में है तो केजी में, लीटर में है तो लीटर में कर दीजिएगा। रेट बहुत ज़रूरी है, रेट डालोगे, रेट डालने के बाद ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट यहाँ से कर लेगा, अमाउंट कितना हुआ, कितना सब टोटल बिल कितना हो गया, ठीक है, ये आपका कैलकुलेट यहाँ से कर लेगा। ये सारा का सारा ऑटोमेटिक आपका इनवॉइस रेडी है। बस कुछ चीज़ आपको मैनुअल करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर पैसा बचाना चाहते हो तो दैट इज़ वेरी इजी प्रोसेस, जहाँ पे आप इनवॉइस यूज़ करके फ्री में आप काम कर सकते हो, ठीक है, अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो। बिजनेस के लिए सबसे अच्छा ये है। तो आपका ये 2 इनवॉइस रेडी हो चुका है, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इमेज आपको मैनुअल हटाना होता है, क्योंकि हटता नहीं, बाकी सारी चीज़ें आप हटा लोगे, बट ये नहीं हटेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं। अच्छा, इसमें से थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया कि मैंने पहले जो बनाया था उस पे बहुत सारी चीज़ें अलग थी, बट इसमें क्या हुआ, मैंने जब उसमें चेंजेस किए तो ये सारे चेंज हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी कि कभी भी ये इशू क्रिएट हो सकता है, तो आप इन सब चीज़ों को प्रॉपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपका दोनों इनवाइस मैं रेडी करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से जाके प्रॉपर इनवाइस कॉपी कर लेना और अपना यूज़ कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।